कभी कभी परिस्थितियाँ और लोग हमारी सोच और अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, जिससे हमें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। हमारी करुणा और दया हम पर ही हावी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं अपनी चाची के साथ ही रहता था, क्योंकि वह एक अकेली औरत थी। जब मैं उनके पास आया था तो बिल्कुल ठीक ठाक और स्वस्थ था, मगर मेरी हमदर्दी ने वह दिन दिखाए मैं किसी काबिल नहीं रह गया था। मेरी चाची ने जो कुछ मेरे साथ किया वह सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। चाची के पास मुझे रहे कुछ दिन ही हुआ था कि मेरी तबीयत अचानक से तेज़ी से गिरने लगी। कुछ दिनों से मुझे अपनी तबीयत खराब महसूस हो रही थी। मेरा सर बहुत भारी लग रहा था। आज सुबह सोकर उठा तो मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। न जाने क्यों मेरे पैरों में तेज़ी से दर्द होने लगा था। ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पहले तो मुझे कुछ नहीं हुआ था। जब से चाची के पास रहने आया था तब से मेरे टांगों के दर्द की बीमारी शुरू हो गई थी। मैं बड़ी हिम्मत करके हाथ मुँह धोकर आंगन में आया। चाची साफ सफाई करने में लगी थी। मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरा माथा चूमी और फिर सोफे की तरफ इशारा करके बोली कि यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाची का अंदाज़ बिल्कुल मेरी माँ जैसा था। वो मुझे मेरी माँ की तरह ही प्यार करती थी। उनके कहने पर मैं सोफे पर बैठ गया। चाची नाश्ता बनाने चली गई। उनको मुस्कुराता देखकर मुझे भी सुकून हो गया कि भगवान को धन्यवाद दिया और अब चाची ज़िंदगी की तरफ फिर से लौट रही हैं और मुस्कुराना और बोलना शुरू कर दिया है। यह सब मेरी माँ की कुर्बानी की वजह से हुआ था, वरना मेरे आने के पहले चाची ठीक नहीं थी। वरना कुछ समय पहले होने वाले हादसे ने उनके चेहरे की हंसी छीन ली थी और जाने वाले के पीछे रो रो कर बुरा हाल कर ली थी। हम यह सोच नहीं पाते कि भगवान ने जो हमें दिया है वह कभी वो छीन भी सकते हैं। कितना ही शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो, उसे भगवान के पास लौट कर जाना ही है। मेरी चाची भी अपने बेटे के चले जाने के गम में चीखती चिल्लाती थी। वो बेटे के गम में पागल हो गई थी। चाची का इकलौता बेटा था। वो अपने बेटे पे जान छिड़कती थी। मेरे चाचा की मौत तो बहुत पहले ही हो गई थी। चाचा अपने पीछे बहुत सारी दौलत छोड़कर गए थे, इसीलिए चाची को पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका बेटा ही उनके जीने का सहारा रह गया था। चाची के बेटे की ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी। हर सुख सुविधा मौजूद थी। मेरा कजिन बहुत हंसमुख और मिलनसार लड़का था। सच तो यही था कि वह हमें छोड़कर जा चुका था। उसकी मौत का बहुत गहरा सदमा लगा था हमें। मेरी चाची पागल हो गई थी। मेरी माँ से मेरी चाची की हालत देखी नहीं जा रही थी और मेरी माँ ने मुझे मेरी चाची को सौंप दिया ताकि चाची का दिल बहल जाए और चाची को सब्र हो जाए। इस तरह मैं चाची के साथ रहने लगा। शुरू शुरू में मैं चाची मुझे घूरती रहती। मुझे लगता था कि वो मुझे सिर्फ बर्दाश्त कर रही हैं, मगर फिर हर समय मुझे देखते देखते संभलने लगी और अब वो मेरा अच्छे से ख्याल रखने लगी। उन्होंने मुझे अपने बेटे का सामान और कमरा भी दे दिया और ख़ुद मेरे पास सोने लगी थी। मैं समझता था कि बेटा खोने से बहुत डरने लगी हैं, इसीलिए मेरे पास सोती हैं। रात को मुझे कमरे में अकेले नहीं छोड़ती थी। उनकी ममता को देखकर मैं बहुत खुश हो गया था और उन्हें अपने पास सोने देता था। लेकिन आधी रात को जब मेरी भी आँख खुलती तब भी चाची मुझे जगी ही मिलती थी, मगर मुझे जगा हुआ देखकर सोती हुई बन जाती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मैं जब भी सुबह उठता तो मेरी टांगें बेजान सी महसूस होती थी। शुरू शुरू में मैंने इसे थकान समझ लिया था। वैसे मैं कोई भारी काम तो नहीं करता था, बस दोस्तों के साथ बाहर घूम लेता, लेकिन अब वह भी मैंने छोड़ दिया था। सारा का सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता। लेकिन मेरी हालत वैसे के वैसे बनी रही, बल्कि और ज़्यादा ख़राब रहने लगी। अब तो मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा था। जब यह बात मैंने अपनी चाची को बताया तो उन्होंने यह कहकर बात को टाल दिया कि थकान होगी, आराम कर लो। तंग आकर ये बात मैंने अपने घर वालों को बताया तो वो लोग मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप भी किया। जब डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी तो उसकी चीख निकल गई। मेरी चाची मेरे साथ। मेरा नाम मोहित है। मैं एक अच्छे घर से था और हम 5 भाई बहन थे। मेरे पापा का अपना कपड़ों का कारोबार था, जिसकी आमदनी से हमारा गुजारा हो जाता था। मेरे पापा 2 भाई थे, पापा और चाचा। पापा के मुकाबले चाचा का बिजनेस बड़ा था। पापा हमारा अच्छे से ख्याल रखते, हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखते, अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया। जबकि मेरे चाचा का इकलौता बेटा था और हम 5 भाई बहन थे, फिर भी पापा ने कोई कमी नहीं रखी। बाप की कमी तो औलाद को रहती ही है, लेकिन मेरी चाची बेटे के मुंह से जो फरमाइश होती उसे तुरंत पूरा करती थी।
इधर मेरी मम्मी भी पैसे जमा करके रखती ताकि बच्चों की शादी में किसी का मुंह ना देखना पड़े। इसीलिए हम भाई बहन अपनी इच्छाओं को सीमित ही रखते थे। हमारे कजिन की बात और थी। मेरी चाची का बस चलता तो पूरी जायदाद अपने बेटे के ऊपर एक बार में ही न्यौछावर कर देती। मेरी चाची और मेरी माँ में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब हमारे चाचा जिंदा थे तब हम चाचा के साथ ही रहते थे, लेकिन चाचा की मौत के बाद चाची अपने बेटे को लेकर एक महंगे घर और अच्छे इलाके में रहने चली गई। लेकिन हमारे बीच जो प्यार और रिश्ता था वह वैसे का वैसा ही बना था। कभी चाची के घर हम चले जाते तो कभी हमारा कजिन हमारे घर आ जाता। वह बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। अपने बाप के मौत के बाद मेरे पापा को ही अपना पापा समझता था। मेरी माँ को अपनी माँ का दर्जा दिया था। हम भाई बहनों के साथ उसकी अच्छी बनती थी। हम पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब ये खबर आई कि भाई की मौत हो गई है। हम लोग सदमे में जा चुके थे। एक दिन पहले ही तो हमसे मिलकर गया था, तभी तो वो एकदम ठीक था। फिर सुबह सुबह अचानक क्या हो गया था। हम ये सोचने लगे कि क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हम सब रोते हुए चाची के घर पहुँचे। हमारा कजिन बेजान सा शरीर लिए लेटा हुआ था। हमसे यह दृश्य देखा नहीं जा रहा था। चाची ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रही थी। उन्हें देखकर सबकी आंखें भरी हुई थी। चाची सदमे में चली गई थी। हमने चाची से पूछा कि क्या हुआ था। चाची ने कहा कि अच्छा भला था, मेरे साथ उसने खाना भी खाया। फिर कहने लगा कि मुझे कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। चाची ने बताया कि फिर मैंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। सुबह जब उसे कॉलेज जाने के लिए कमरे में जगाने गई तो उसका शरीर बेजान पड़ा था। उसकी अचानक मौत ने सबको चौंका दिया था। चाची पागल सी हो गई थी। सब लोग अब यही बातें करने लगे थे कि चाचा का कारोबार और जायदाद किसके हवाले करेंगे। चाचा तो पहले ही मर गए थे और अब उनका यह बेटा भी नहीं रहा। यह बातें सुनकर मेरी मम्मी को बहुत दुख हुआ कि लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। चाची को दौलत से क्या करना है, असली दौलत तो औलाद ही होती है। अब वही ही नहीं रहा तो इसका क्या मोल। मम्मी से चाची का दुख देखा नहीं गया, इसीलिए उन्होंने चाची को मुझे सौंप दिया ताकि उनको किसी का सहारा मिल जाए। इसीलिए मैं उनके साथ उनके घर रहने चला गया। पहले तो चाची का रवैया मेरे प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था, फिर बाद में मेरे साथ अच्छे से रहने लगी थी। मेरा ख्याल भी रखती। मेरे कजिन का सारा सामान और कमरा मुझे दे दिया था। मैंने ये सोच लिया था कि जब चाची एकदम से ठीक हो जाएंगी तो अपने घर चला जाऊंगा। चाची अपने दुख से बाहर आ रही थी। चाची मेरे साथ ही सोती थी। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी थी। चेहरे की चमक खत्म हो रही थी। आंखों के नीचे काला सा हो रहा था। मैं दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छा खाना, अच्छा नाश्ता, सब कुछ मिलता था। यहाँ मुझे अपने घर से भी ज़्यादा ऐश था। मैंने चाची को बताया कि मुझे कुछ तो हो गया है, लेकिन उन्होंने ना में सर हिलाते हुए कहा कि कुछ नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। दोस्तों के पास जाओ, थोड़ा खेलो कूदो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कॉलेज जाता तो मेरे टीचर और मेरे दोस्त कहते कि कितना कमज़ोर हो गया है। फिर एक दिन मैं अपने घर चला गया। मेरी हालत देखकर मेरे घर वाले घबरा गए थे। मेरे पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर भी मेरी हालत देखकर चौंक गया। उसने मेरा चेकअप दिया। वह मुझसे तरह तरह का सवाल करने लगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे साथ कौन कौन है। मैं और पापा डॉक्टर के ऐसे सवालों से हैरान थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं अपनी चाची के साथ रहता हूँ और कोई नहीं रहता उनके साथ। डॉक्टर ने पापा को जो बात बताया उसे सुनकर पापा गुस्से से लाल हो गए और मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब हम बाप बेटे जब मुंह लटकाए घर पहुँचे तो सभी घर वाले हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी जल्दी से हमारे पास आई और पूछने लगी कि डॉक्टर ने क्या बताया है। पापा ने गुस्से में कहा, वो औरत दिमागी मरीज है और बहुत ही बेशरम औरत है। पापा तो यह भी बोल गए कि चाची ने ही अपना बेटा खुद ही मारा होगा। माँ पापा की बातें सुनकर हैरान थी। वो समझाने लगी कि भला वो ऐसा क्यों करेगी, उसे दिलो जान से वो प्यार करती थी, वो क्यों करेगी ऐसा। माँ की बात पर पापा भड़क गए और उल्टा माँ से ही लड़ने लगे थे। वो बोले कि हमारे औलाद फालतू नहीं है जो तुम उनको दे आई। पापा की बात सुनते ही माँ सर पर हाथ रखकर बैठ गई। डॉक्टर ने पापा से बताया था कि इन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। एक दिन मैं, पापा और माँ हम चाची के घर गए। पापा गुस्से से लाल थे। वो चाची से बोले कि हमने तुम्हें अपना बेटा सौंप दिया था और तुमने ये सिला दिया। मेरी चाची गुस्से में कुछ ऐसा बोल गई जिसे सुनकर माँ पापा हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम लोग मेरी हमदर्दी में नहीं आए थे, मेरी दौलत और जायदाद के लालच में मेरे पास अपना बेटा छोड़ गए थे। तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी अपने साथ मिला लिया था। वो हमेशा तुम लोगों के गुण गाता था।
तुम लोगों ने सोच लिया था कि ये सब करके तुम मेरी सारी दौलत हथिया लोगे। वह न जाने क्या क्या आरोप लगा जा रही थी। चाची ऐसा कुछ बोलेंगी ये हमने सोचा तक नहीं था। चाची के मन में इतना जहर भरा हुआ था, वो सब आज बाहर आ गया था। चाची एक और इल्ज़ाम लगाने लगी थी। वो माँ से कह रही थी कि तुम मेरे बेटे को इसलिए पटा कर रखी थी ताकि तुम अपनी बहन की बेटी से मेरे बेटे की शादी करवा सको। उस दिन मेरा बेटा मुझसे यही कहने आया था कि माँ, मैं ताई जी की बहन की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करती थी, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी। मैंने अपने बेटे को साफ मना कर दिया था। वो मान भी गया था, लेकिन वो शांत होकर अपने कमरे में चला गया और सुबह उसकी मौत हो गई थी। मेरी चाची की घटिया बातें सुनकर हम सामान लेकर घर चले आए। सब लोग मेरे आसपास ही रहते और मेरा ख्याल रखते थे। सबको मेरे मरने का डर सता रहा था। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा था। फिर एक दिन मुझे चाची का ख्याल आया। जब मैं उनके पास रहता था तब मैं उनको देखता था कि वो छुप छुप कर रोती थी अपनी बेटी की याद में। उनके साथ रहते रहते मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। मैं उनको अपनी माँ ही समझता था। जैसे ही मैं ठीक हुआ मैं उनके घर गया और उनका हाथ थाम लिया। वो मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी सारी दौलत गरीबों को दान कर दो और हमारे साथ रहने चलो। इतना कहते ही वो रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने कहा कि आधी दौलत तुम रख लो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि अपने बेटे के नाम से अस्पताल बनवा दो जिसमें सबका मुफ्त इलाज हो सकेगा। इससे आपके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और बाकी का गरीबों में दान कर दो। और उन्होंने ऐसे ही किया। आज की कहानी आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ।